भाई फोन गिर गया और एक के तो बाल फंस गए। और कुछ भी हमें हमारे मतलब का नहीं लग रहा था, हमें ये झूले मतलब के लग रहे हैं जो हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट है मेले में। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो होली हो गई है ख़त्म, होली का जश्न भी हो गया है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं होली के मेले में जाऊंगी। यहाँ पर होली का मेला लगता है बहुत अच्छा। तो अब है होली के मेले में जाने की तैयारी। तो मम्मी और तो घर गए हैं और अभी यहाँ पे मेरे पति आए हुए हैं, तो वो भी अपने दोस्त के साथ चले गए। तो यहाँ पे मेरा भाई है, आज इसकी छुट्टी है। मैं प्राणिका को इसके पास छोड़ के जाऊँगी कुछ देर के लिए, और मैं और मेरी बहन जाएंगे मेले में, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में फिर घर भी जाना है। तो मेले में चलते हैं और रेडी हो जाते हैं। मैंने ना पहले बाल स्ट्रेट करवाए थे, उसमें स्मूथनिंग करवाई थी, तो फिर मेरा हेयर स्टाइल अच्छा था। अब जैसे बाल रफ हो गए हैं डिलीवरी के बाद, अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अपने बालों का हेयर स्टाइल कैसा रखूँ। तो अब मैं इस तरह से हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर ये सूट करता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। कि बाल खुले रखूं ऐसे नीचे कि क्लचर लगाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। बाल बना रही हूँ। मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। मेरा हेयर स्टाइल और मेरी लुक फाइनल वाली। रास्ते में ना हमें हमारे ससुर जी मिल गए थे, तो फिर वो हमें गाड़ी में छोड़ रहे थे मेले में। तो मैं उनसे बात कर रही थी और बता रही थी कि हम मेले में जा रहे हैं। वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो। हमने बता दिया कि हम लोग मेले में जा रहे हैं, आप हमें आधे स्टेशन में छोड़ देना, वहाँ से हम रिक्शे में चले जाएंगे। हर माल 10 रुपए, पर अफसोस इन्होंने 10 इधर को लिखा है और 30 लिखा है। मैं सोच रही 10 रुपए के छन छन यहीं से ले लूं अपनी बेटी के लिए। खुश भी हो जाएगी, अभी तो छोटी है, उसको पता भी नहीं है क्या लाया है मेरी माँ ने। हम मेले में एंटर कर चुके हैं। मेले की रौनक अभी दोपहर को फीकी फीकी है। हम झूले में जाएंगे तब आपको मेले की रौनक दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी झूले में मैं जा नहीं पाई। पिछली बार मेरी प्रेगनेंसी थी, तो एक आदमी ने बड़ी शर्त लगाई कि झूले में नहीं झूलना, अगले बार खूब झूल लेना। क्या ही बोल सकते हैं। वो ये बोले मैंने पता की पैंट लगी होली 30 रुपया की। बाकी तो जी पता नहीं, पर 10 रुपए के कान के तो मैंने ले लिए इयररिंग। और क्या ही लेना था, इतना महंगा है सारा कुछ है ना। पर इन्होंने बताया मैंने कुछ नहीं लिया भाई, रेट बढ़ा रखा है इन्होंने बहुत उसके जमीन के। फिर बेचारे दुकानदार भी सही है। हाँ, बाकी हम बैठेंगे नहीं अलग अलग। ये था खतरनाक वाला झूला। मेरी शॉपिंग प्राणिका के कपड़ों के लिए है। अब दिखाओगे गई प्रीति ऊपर पुलिस बना आवाज नहीं आने लेना बस। ये तो यार बहुत झुला रहे हैं। पैसे का खेल है और पैसों के साथ
यार वहाँ पे ना एक का ना मोबाइल छूट गया था झूले में नीचे, और फिर एक की ना क्या बोलते हैं झूले में वहाँ पे चोटी फंस गई थी। हमारे को तो फिर डर ही लग रहा था कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। और कुछ भी हमें हमारे मतलब का नहीं लग रहा था, हमें ये झूले मतलब के लग रहे हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेले में। पिछले बार भी अधूरे ही रह गई थी इसमें बैठने की ख्वाहिश। मेले में झूलने के बाद थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, और मेले में आए थे तो मेले का कुछ खाना पीना तो बनता था। खाने से दीदी ने मना कर दिया कि नहीं, इससे अच्छा जूस ही पी लेते हैं। तो हमने वहाँ पे गन्ने का जूस पी लिया, और हमें जल्दी जल्दी घर भी जाना था। तो फिर जल्दी जूस पीने के बाद हम घर जाने की तैयारी में थे कि जूस पीने के बाद जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, क्योंकि रानिका को घर पे अकेला छोड़ा है रमन के साथ। यार हम तो जा रहे हैं अब घर। मेले में तो कुछ भी नहीं था कुछ खास, और अब तो बाल बच्चे वाले हो गए तो टाइम से घर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिक्शा ढूंढ रहे भाई, टाइम से घर जाना पड़ेगा, बाल बच्चे वाले हैं। अपना मन जाए रिटने का कर रहा हो, घूमने का कर रहा हो, पर अफसोस हमने अपने लिए कुछ नहीं लिया सिवाय इन 10 रुपए की इयरिंग की। मेले वाला ब्लॉग तो भाई यही खत्म करना पड़ेगा। एक बात है, मतलब ना जब तक हम लड़कियां थे, मतलब शादी नहीं हुई थी, और जब तक हम बच्चे थे तब ना ये मेले मूले बहुत अच्छे लगते थे। मेले में जाना, अपनी कुछ चीजें देखना, और फिर बच्चे थे जब तो खिलौने देखना। लेकिन जब से शादी हुई है तब से 50% और अब 100% हमारा स्तर गिर चुका है। क्योंकि मैं मेले में भी गई, पहली नजर मेरी यही थी कि मेरी बेटी के लिए क्या है, कौन सा खिलौना है, फिर यही देखना अच्छा ये उसको अभी पसंद नहीं आएगा, ये तो वो तो अभी छोटी है, इसका क्या ही कर लेगी। और यही दिख रहा था बच्चों का सामान, अपने लायक कुछ था भी नहीं। तो अगर आप होली के मेले में जाना चाहते हो तो होली का मेला अभी 5-6 दिन और चलेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। हमने तो गांव जाना है कल, क्योंकि अब तो 15 दिन हो गए यहाँ पे पोंटा में। अब घर जाते हैं, कुछ दिन घर वालों के साथ भी बिताते हैं। और जी मेले में अगर आपने जाना है तो फिर थोड़े से पैसे ज़्यादा लेकर जाए, क्योंकि झूले में बैठने के शौकीन है तो झूले का टिकट 70 रुपये है। किसी भी झूले में भी चले जाओ 70 रुपये का टिकट है, और बाकी सामान तो बहुत ज़्यादा महंगा है। बस मैंने तो अपने लिए ये बैग लिया, ये वाला बैग मैंने इसलिए लिया प्राणिका के सामान के लिए। जब भी हम कहीं जाते, मेरे पास पहले भी एक ऐसा बैग था लेकिन वो मैंने घर पे दे दिया है। और ये बैग मैंने इसलिए लिया है, जैसे बच्चों का छोटा मोटा सामान होता है, जब भी हम कहीं पे जाते खाने पीने का सामान, तो फिर इसमें इजीली आ जाता है। ये वाला बैग एक जगह 250 रुपये का मिल रहा था, लेकिन मैंने 250 रुपये बिल्कुल भी नहीं दी, मैंने इसे 100 रुपये में ख़रीदा। बहुत मिन्नत करके और बहुत धक्के खा के 100 रुपये में ये बैग ख़रीदा, और कुछ भी नहीं खरीदा अपने लिए। और बाकी 10 रुपये की इयरिंग। पीनू जल्दी आए, भी बनकर परेशान हो रहे होंगे दोनों। इसके मामू खिला दे इसको। नो आज का होली वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मेले वाला। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करने का मन हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने लिए इन इयरिंग के अलावा मैं इसी के लिए खिलौने लाई थी। अब माँ बन गई हूँ ना, तो ज्यादा नजर खिलौनों पे गई।